आपके शहर में शूट किया था। आप जो बेइंतहा में आपका जो किरदार था वो कितना डिफरेंट है इस किरदार जी से? काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले तो वो एक 23 साल का लड़का था, ये एक 28 साल का आदमी है। विजुअल डिस्क्रिप्शन से बात शुरू करें तो मुझे थोड़ा वेट लूज़ करना पड़ा था उस कैरेक्टर के लिए, बाल थोड़े चेंज करना पड़ा था हेयर स्टाइल। अभी इसमें मुझे थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ा, अपीयरेंस चेंज है, कॉस्ट्यूम चेंज है, थोड़ा सटल अप्रोच है लाइफ में, थोड़ा ठहराव है ज़िंदगी में, बहुत ही पॉइज है कैरेक्टर में, सोच समझ के बोलने वाला है। और जैन जो था वो एक केयरलेस था, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट था, चार्मिंग था, स्ट्रॉन्ग हेडेड था। आदर्श जो है ऑनेस्ट है, चार्मिंग भी है और ओबीडियंट है और बहुत ही बड़ा दिल है। मतलब फैमिली को सबसे पहले प्रेफरेंस देता है, तो अपने ऊपर से पहले दूसरों का सोचना, तो वो चीज़ है। तो एक आई सर आदर्श किसको मानते हैं? मैं आदर्श एक्चुअली मेरा जो सिंपल फिलॉसफी है शो में है कि करप्शन नहीं होना चाहिए और चाहे वो सिस्टम में ही हो, चाहे वो अपने घर में ही हो, चाहे वो कहीं भी हो, बट गलत जो है वो गलत है। और यही जो मेन प्लॉट है कि एक लड़की जो है वो गरीबों के साथ है, लड़का जो है वो सिस्टम के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है। तो दोनों की अलग अलग प्रोफेशनली अलग होते हुए भी कैसे दोनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एक इनके जर्नीज मिलती हैं, कैसे इनके आगे ज़िंदगी में बढ़ाव होता है और कैसे लव स्टोरी शुरू होती है, तो उसके ऊपर है कहानी। एक पॉलिटिकल एक लव स्टोरी इन द पॉलिटिकल कॉरिडोर्स ऑफ दिल्ली, वो है बेसिक जो इसका टैगलाइन अगर आपको रखूँगा। कहानी के दो मेन किरदार है, आदर्श और स्वाधीनता। बाकी सब जो है वो उनके आसपास इवॉल्व करते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है शो का कि फाइनाइट सीरीज़ है, दिल्ली में पूरा शूट किया गया है, दिल्ली की लोकेशन एक्सप्लोर की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई सेट नहीं है, सब रियल लोकेशन है। बॉम्बे में हम देखते हैं कि सेट पे शूट किया जाता है, तो हमें सबसे बड़ा था कि हमें ऑडियंस को रियल एक्सपीरियंस देना है। अभी हॉस्पिटल में सीन है तो हॉस्पिटल में शूट करेंगे, पुलिस स्टेशन में सीन है तो पुलिस स्टेशन में शूट करेंगे, मॉल में तो मॉल में करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना से जितना रियल एक्सपीरियंस व्यूअर्स को मिले उतना दे सकें। सिर्फ कोर्ट सीन जो है वो हम नहीं कर पाते दिल्ली में, क्योंकि परमिशन नहीं होती आपको कोर्ट में शूट करने की, तो वो हमें बॉम्बे में सेट में शूट करना पड़ता है। बाकी फिल्म कैमराज यूज़ करे जा रहे हैं शूटिंग के लिए, रेड कैम पे शूट कर रहे हैं, तो क्वालिटी का बहुत ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ही फास्ट और पेसी एपिसोड्स हैं। मतलब जैसा कि आपको लगेगा कि जो एक स्लो ट्रैक वाला डेली सोप टाइप का आपको फील नहीं मिलेगा, तो बहुत ही सोची समझी गई स्क्रिप्टिंग की गई है, एक्टिंग भी उस हिसाब से बहुत ही नेचुरल रियल जोन में एक्टिंग की जा रही है। तो आई होप कि लोगों को ये पसंद है नया कॉन्सेप्ट। आप खुद भी दिल्ली से हैं और ऐसे कोई सीन्स होंगे या फिर जहाँ पे आप गए होंगे तो आपकी कोई पुरानी मेमोरी वहाँ पर होगी? जी दिल्ली तो मैं खैर काफ़ी बार 22 साल बताए हैं, तो छतरपुर में हम शूट करते हैं, तो मैं काफ़ी घुमा हूँ, तो दिल्ली से मतलब लगा हुआ है। बट अभी तक ऐसे भी एरिया में शूट नहीं किया जो मेरे घर के पास हो। मेरा घर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है और हम जहाँ शूट किया वो एकदम साउथ दिल्ली में है। तो हम लोग काफ़ी मॉल्स गुड़गांव में जाते हैं, मेरे कज़न रहते हैं वहाँ पे, तो जीके में शूट करते हैं और इंडिया गेट जाते हैं और राष्ट्रपति भवन के बाहर शूट करते हैं, कुतुब मीनार में शूट किया, चांदनी चौक हमने शूट किया है। और जितना हेरिटेज साइट्स हम कोशिश करते हैं दिखाएं लोगों को, दिल्ली लोगों को पसंद आए, तो हमारा मेन वही मोटिव है कि दिल्ली भी अच्छी दिख सकती है। आप एक आईएएस अधिकारी का रोल अदा कर रहे हैं, तो इसमें किसको आपने रोल मॉडल माना है? किसी ऐसे आईएएस अधिकारी को आपने कोई आदर्श मान के क्या? पर्टिकुलर माना, बट मैं तो ज़रूर कहूँगा कि जब काफ़ी दिल्ली में जगहें हैं जहाँ ये ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं, आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो मैं जाता था, बॉडी लैंग्वेज कैसे बात की जाती है, कैसे डे टू डे कॉन्वर्सेशंस की जाती है, क्योंकि आईएएस बनना सबसे मुश्किल काम है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, तो बहुत ही ब्रेनी और इंटेलिजेंट लोग चाहिए होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड चाहिए होता है। तो जितना मुझसे जो मुझे समझ आया, जो मैं ले सका वो मैंने किया, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट करूँ। रियल लाइफ में कभी आपने सोचा था आईएएस? जी मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा, बट सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी बेसिक तरीके से हुआ कि
कुछ पता नहीं चला लाइफ कैसे चेंज होती है, ये आपको खुद नहीं पता। आगे आपका क्या रोल है, गोल क्या है, सेकंड आपका एक या अगला क्या है फ्यूचर प्लान्स मेरे फ़िलहाल तो मैंने ये अभी कुछ सोचा नहीं है। मैं धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ। जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता तब तक आई एम नॉट साइनिंग एनीथिंग। तो जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद इमीडिएटली जो भी मुझे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट या कुछ अच्छा स्टोरी लाइन लगता है तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट। समथिंग विच इज़ न्यू, समथिंग विच इज़ फ्रेश, समथिंग जो कि रेपिटेटिव नहीं है, जो कि लोगों को अलग लगे, कुछ डिफरेंट लगे। सो आई ट्राई दैट। मेरी फिल्म जैसे अभी मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म की ऑफर्स आती हैं बट स्क्रिप्ट अभी तक कोई अपीलिंग नहीं लगी। मेरा मानना है कि एक अच्छा टीवी शो किया जाए रादर देन बैड स्क्रिप्ट फिल्म। सो टीवी में अगर आपको अच्छा, और आज की टीवी इज़ एट पार विद फिल्म, टीवी बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस देखते हैं लोग, टेलीविजन देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो आई होप कि दिस शो ऑल्सो पीपल एसोसिएट में उनको पसंद है, अच्छा लगे। शो के दौरान जी मैं मेरा मेन तो वही है कि एक रोमांटिक हीरो जो प्रोजेक्ट किया जाए। जब तक मेरा वो ब्रैकेट एज ब्रैकेट है, मैं तब तक उसको मैक्सिमाइज करूँगा। या बूढ़ा हो जाऊँगा तो फिर भाई बाप और ये सब रोल मिलने लगेंगे तो फिर आपकी लग जाएगी। हर्षद, अभी तक आपने 2 शो किए हैं। शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे क्या स्थितियाँ बनती हैं? कुछ खुशनुमा पल, कुछ चटपटी यादें जी सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक्टिंग सबसे मुश्किल प्रोफेशन है और आप एक इंसान कई जिंदगियाँ जीता है। कभी आप जर्नलिस्ट बनते हैं, कभी आप डॉक्टर बनते हैं, कभी भिखारी बनते हैं, कभी पुलिस वाले बनते हैं। तो आसान नहीं है और सबसे अनसर्टन करियर है। आप आज स्टार हैं तो कल कोई हो सकता है आपको पूछे भी ना, आपको कोई याद भी नहीं रखे। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है कि आप सिचुएशन हैंडल कैसे करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे हैंडल करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आप कितने कंपोज और काम हैं, कितने कैलकुलेटिव हैं, सब चीज़ें मैटर करती हैं। कोई ऐसा शूट जो आपको सबसे मुश्किल लगा हो? जी अभी मैंने भरतनाट्यम जो किया उसमें सबसे मुश्किल मुझे लगा कि मैं डांसिंग इज़ नॉट माई थिंग। और मुझे सबसे जो अच्छा पॉइंट ये लगा शो का, जब मुझे बोला कि आपको एक भरतनाट्यम सीक्वेंस करना, तो मैंने कहा ये डेफिनेटली मुझे करना है, क्योंकि इंडियन टेलीविजन में किसी आदमी ने किसी टीवी शो पर भरतनाट्यम नहीं किया। एक फिक्शन शो, रियलिटी शोज में तो हम देखते डांस शोज में, बट एक फिक्शन शो में किसी ने नहीं किया। सो मैं वही कुछ करना, मेरा बेसिक वही मोटिव है, टू डू समथिंग न्यू, टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। कुछ ऐसा नया किया जाए जो नहीं किया गया है, जो नहीं एक्सप्लोर किया गया है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप क्या कर सकते हैं। मेरी मालूमात के हिसाब से शायद आपने पहला जो शो किया था देवों के देव महादेव से। जी वो एक कैमियो अपीयरेंस था मेरा और दैट वाज द स्टार्ट टू माई करियर। बट जो मेन फुल फ्लेजेड अगर आप कहें तो बेनते है इसमें मेरा मेन ब्रेक था। जी जी। तो जी आप लव स्टोरीज दिखा रहे हैं अपने सीरियल्स में। बेंचा के टाइम आपने बोला था कि आपके पास टाइम नहीं है आपकी रियल लाइफ लव स्टोरी को शुरू करने की, तो आपको कुछ टाइम मिला है या नहीं अभी मिला? भी नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली, और बहुत बिजी रहते हैं। अभी भोपाल आने के लिए भी बहुत वक्त निकालना पड़ा, शूट कैंसिल करना पड़ा। अपने घर में दिल्ली में रहने के बावजूद अपने फैमिली से नहीं मिल पाता क्योंकि शूटिंग हमारी इतनी हो रही है। सो सबसे बड़ा अभी फोकस मेरा काम ही है। बट जब कुछ ऐसा होगा, व्हेन आई मीट समबडी देन डेफिनेटली आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। जैसे कि खत्म हो जाती है, कोई फ्यूचर